नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर बात कर रहे हैं, गेंदे के फूल की खेती। जानकारी ये है कि कैसे ये कम समय और आप कह सकते हैं कम लागत में भी एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस बन सकता है। तो आज इसी की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें खास क्या है और मुनाफा कैसे आता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि गेंदे की जरूरत वो लगभग रोज ही पड़ती है। आप सोचिए ना, पूजा पाठ है, त्योहार है, शादियां हैं, घरों में सजावट, मतलब ये फूल हर जगह काम आते हैं। तो इसकी मांग वो लगभग स्थिर रहती है पूरे साल। हाँ, ये तो है। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, फसल सिर्फ 60 से 70 दिन में तैयार, मतलब पैसे लगाने के बस 2 महीने बाद ही कमाई शुरू हो सकती है और हर 3-4 दिन में फूल तोड़कर बेच सकते हैं। ये तो कमाल है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन हाँ, अच्छी फसल चाहिए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सही मौसम और ज़मीन। गेंदे को ना वो गर्म और थोड़ा सूखा मौसम पसंद है। तापमान अगर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे तो बढ़िया रहता है। ज़्यादा बारिश या पाला वो नुकसान करता है। अच्छा, तो मौसम गर्म और सूखा। और मिट्टी, जमीन कैसी होनी चाहिए इसके लिए? मिट्टी देखिए, हल्की दोमट या जिसे रेतीली दोमट कहते हैं, वो सबसे अच्छी है। मतलब सीधी भाषा में ऐसी मिट्टी जिसमें पानी खड़ा ना हो, निकल जाए आराम से। पानी जम गया तो जड़ें गलने का डर रहता है। तो खेत तैयार करते वक्त अच्छी गहरी जुताई और पानी की निकासी का इंतजाम ये जरूरी है। समझ गया, पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, भारत में तो कई तरह के गेंदे दिखते हैं, कोई खास किस्में हैं जो ज्यादा चलती हैं? हाँ हाँ, मुख्य तौर पे दो हैं। एक तो अफ्रीकन गेंदा, उसके फूल देखे होंगे आपने, बड़े होते हैं, गठीले, पीले या गहरे नारंगी। ये माला वगैरह बनाने में और मतलब थोक में बेचने के लिए ज्यादा चलता है। हाँ, वो बड़े वाले। जी। और दूसरी है फ्रेंच गेंदा। इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं पर रंग कई होते हैं, पीले, नारंगी, मेहरून जैसे शेड्स भी। ये ज्यादातर सजावट के लिए, क्यारियों में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, और इन्हें लगाते कब है? मतलब बुआई का सही टाइम क्या है? इसके लिए साल में 3 मौके मिलते हैं किसानों को। एक तो जून जुलाई में बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं जो सर्दी में फूल देगा, और एक फरवरी मार्च में जो गर्मी की फसल होगी। तो अपनी सहूलियत और बाजार देखकर चुन सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, आजकल जैविक खेती का बड़ा जोर है, तो क्या गेंदे की खेती भी ऑर्गेनिक तरीकों से हो सकती है? फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है और फायदेमंद भी है। खेत तैयार करते समय ही अगर प्रति एकड़ 10-15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके साथ फिर वर्मी कंपोस्ट है, मतलब केंचुए वाली खाद, नीम खली है, ये सब पोषण बढ़ाते हैं। कुछ लोग जीवामृत जैसे घोल भी डालते हैं। इससे मिट्टी भी अच्छी रहती है और फूलों की क्वालिटी भी। हाँ, और पानी? पानी कैसे देना होता है? आपने कहा पानी जमा नहीं होना चाहिए। हाँ, सिंचाई तो चाहिए, पर जरूरत के हिसाब से। ज्यादातर हर 7 से 10 दिन में एक बार देना ठीक रहता है। मौसम और मिट्टी देखनी पड़ती है। पर सबसे अच्छा तरीका जो है आजकल, वो है ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों में जाता है, तो पानी बचता है, खरपतवार भी कम होते हैं और पैदावार भी अक्सर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई अच्छी फसल उगाने की बात। हम्म। लेकिन किसानों की एक और बड़ी चिंता रहती है, कीड़े और बीमारियां। गेंदे में भी ये दिक्कत आती हैं? हाँ, आती तो हैं। जैसे कुछ कीड़े हैं, थ्रिप्स हैं, जो फूलों का रस चूस लेते हैं, या एफिड यानी माहू। कभी कभी इल्ली भी पत्तियां खा जाती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इनके लिए जैविक तरीके काफी काम करते हैं। जैसे नीम का तेल पानी में मिलाकर स्प्रे करना, करीब 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में। अच्छा, नीम तेल। और बीमारियों का क्या, फंगस वगैरह? हाँ, फफूंद वाली बीमारियां भी लगती हैं। जैसे एक पाउडरी मिल्ड्यू होती है जिसमें पत्तियों पर सफेद सा पाउडर जम जाता है, या कॉलर रॉट जिसमें तना गलने लगता है। इनके लिए भी वो जैविक उपाय हैं, जैसे खट्टी छाछ या गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होता है कि समय पर पहचान कर लें और रोकथाम करें। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैसा, मुनाफा। आपने कहा 60-70 दिन में फूल आने लगते हैं, तो अंदाजन कितनी पैदावार और कमाई हो सकती है? देखिए, ये पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ये किस्म, आपकी देखभाल, मौसम, बाजार का रेट सब पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, एक मोटा अंदाजा लें तो 1 एकड़ से करीब 5 से 8 टन तक फूल मिल सकते हैं। ओहो। और बाजार में भाव वो आम तौर पर
15 रुपए से 40 रुपए किलो तक रहता है। 15 से 40 रुपए। जी, लेकिन त्योहारों के टाइम पे जैसे दिवाली, दशहरा, नवरात्रि या शादियों का सीजन हो, तब तो मांग इतनी बढ़ जाती है कि रेट बहुत ऊपर चला जाता है। ओहो। कई बार 80-100 रुपए किलो या उससे भी ज्यादा मिल जाता है। ओहो, मतलब त्योहारों के आसपास बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और बेचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कहाँ बेच सकते हैं किसान? कई तरीके। सबसे आम तो है कि पास की फूल मंडी में ले जाके बेच दें। जी। दूसरा, वो सीधे मंदिरों से संपर्क कर सकते हैं, या जो शादी ब्याह का काम करते हैं, इवेंट प्लानर्स, उनसे बात कर सकते हैं। एक और तरीका है फूलों को सुखाकर बेचना। सूखे गेंदे भी बिकते हैं, हर्बल चाय में, रंग बनाने में या मुर्गी दाने में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सुखाकर भी बेच सकते हैं? हाँ, और आजकल तो कुछ लोग ऑनलाइन भी बेच रहे हैं या हर्बल कंपनियों को सप्लाई कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी रिसर्च और कॉन्टैक्ट बनाने से अच्छा दाम मिल सकता है। इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं, जब आप सिर्फ फूल ना बेचकर उसे किसी और रूप में बेचें। सही कहा। तो कुल मिला के जो जानकारी हमारे पास है उससे तो यही लग रहा है कि गेंदे की खेती एक काफी आकर्षक विकल्प हो सकता है। कम रिस्क है, फसल जल्दी आती है, मांग लगातार बनी रहती है, मतलब सही प्लानिंग से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है कि ताजे फूल और सूखे फूल बेचने के अलावा क्या वैल्यू एडिशन के और भी रास्ते हो सकते हैं, जैसे शायद गेंदे से तेल निकालना, एसेंशियल ऑयल, या उससे कोई नेचुरल कलर बनाना, या उसके औषधीय गुणों का कोई और इस्तेमाल। इन पर सोचना और खोजना शायद किसानों के लिए मुनाफे के और नए दरवाजे खोल सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?